हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करेंगे, ठीक है। सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दिया था। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखना है उसे कैसे किया है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर, इसमें 3 ही क्वेश्चन, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 4 थे तो 4th क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस बचे हैं, तो आपको मैं 3 क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के बताऊंगी। पहला क्वेश्चन ये है कि इज अ जीरो अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो जीरो क्या जो रैशनल नंबर है, कैन वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था कि 2 जो है उसको हम 2/1 लिख सकते हैं, है ना, 2/1 लिख सकते हैं। सो 2/1 अगर हम लिख सकते हैं यानी ये कौन सी फॉर्म हुई, p by q फॉर्म हुई, तो यानी कि ये रैशनल नंबर हुआ। इसी तरीके से इन्होंने क्या पूछा है कि 0 एक रैशनल नंबर है। यस, 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। हाउ? 0/1, 0/1 which is a, so yes it is a 0 is a rational number, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें कहा है कि हमने 3 एंड 4 इन दोनों के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स निकालने, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर्स निकालने हैं 2 तरीके होते हैं। सो पहला जो तरीका होगा वो मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगी, जो नेक्स्ट तरीका जो वे है इसको करने का वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। सो फर्स्ट जो इसमें करने का जो तरीका है, हमें सबसे पहले क्या बोला है, 6 रैशनल नंबर है, तो जितने हमें रैशनल नंबर्स निकालने को कहा होता है उतने हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में हमने 6 बोले थे तो 6 में हमने 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया तो क्या हुआ, 7 आया। अब हमने क्या करा, 3 लिया, 3 डिवाइडेड बाय 7। अगर हम उसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमने उसे मल्टीप्लाई भी करना है, तो हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 7 से। अच्छा ये तो वैसे आपको पता होगा, बट मैं ये बता देती हूँ कि हमने यहाँ पर, अच्छा 7 और 7 को मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमने हमेशा जो नंबर्स हैं, ये तो 3 था ना, हम अपनी मर्जी से, ये नहीं कि मैं अपनी मर्जी से 3/7 सिर्फ डिवाइड करके रख दूँ, ठीक है। तो ये तो नंबर इससे कितना डिफरेंट हो जाएगा, तो मुझे यहाँ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं इसको अगर चाहूँ तो अगर कैंसिल कर भी दूँ तो ये फिर दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमने बेसिकली हमने निकालना है किसके बीच में, 3 एंड 4 के बीच में ही निकालना है ना, ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, इसी तरीके से 4 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे हमने 7 को डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 7 से 21/7, और यहाँ पे क्या आ गया, 28/7, ये आ गया। अब अगर हम दोनों के बीच में देखें, 21/7 और 28/7, हमें पता है कि हमने इन दोनों नंबर्स को नहीं लेना होता जब भी हमने रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं दो नंबर्स के बीच में। सो यहाँ पर क्या होगा, 22/7, 23/7, 24/25/26/25/6 एंड 7/, तो यहाँ पे 7 7 7 7। सो 1 2 3 4 5 6 आ गए ना, 6 हमारे पास रैशनल नंबर्स। सो दीज आर द 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें क्या बोला है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हमें, ठीक है, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, और हमें दिया है 3/5 एंड 4/5 के बीच में निकालना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं हमारे पास, इन दोनों के हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3/5 यहाँ लिखा, 4/5 मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के नंबर के बीच वाला नंबर मैंने यहाँ पर फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले 3/5, वैसे ये जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी है, बट इसमें हम आसानी से हो भी जाता है ये। तो हमने क्या करना है, जब हम दोनों के बीच के नंबर जो है फाइंड करेंगे, बीच का एकदम सेंट्रल पॉइंट जो हमें फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब हम किसी भी चीज को हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ उधर रह जाती है, हाफ उधर रह जाती है, तो बिल्कुल बराबर बराबर दोनों बढ़ जाते हैं,
ठीक है। सो यहाँ पर भी हमने वही चीज़ किया, हमने बीच वाला नंबर निकालना है। सो यहाँ पे नंबर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे इसका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5 से एलसीएम किया, 5 डिवाइड हो गया ना। सो यहाँ तो आपको आता होगा, 5 डिवाइड्स 5 तो 1 आया, तो 1 4 जा 4 इक्वल टू 4 + 3 7/5 इंटू 1/2। तो ये क्या आ गया, 7/10। चलो अब हमारे पास यहाँ पर एक नंबर आ गया 7/10, आ गया रैशनल नंबर। अब क्या करना है आपने, अब हम ये दोनों को लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने इसके बीच वाला नंबर फाइंड करना है कि इसके बीच कौन सा नंबर होगा। तो वो कैसे करेंगे, 3/5 लिया प्लस यही हमने क्या करना है, जिनके भी हमने बीच वाला नंबर फाइंड करना है तो हमने उन दोनों नंबर्स को लेना है, ठीक है। उन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को मैंने लिया, इन दोनों के बीच का फाइंड करना था, तो इन दोनों को ऐड किया और उनको फिर 1/2 से डिवाइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 5 के टेबल 10 कब आता है, 2 पर, तो 2 × 3 6, ठीक है। और 10 पर कब आता है, 1 पर, तो 1 7 जा 7 इंटू 1/2, ठीक है। तो 7 और 6 कितने होते हैं, 13, 13/10 डिवाइड, ये हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13/20 आ गया। बस अब इसको यहाँ पे लिख दो, ठीक है। बट यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ, ठीक है। ये आपने क्या करना है, इसको आपने रफली ऐसे लिख कर देख सकते हो आप, इसको आपने यहाँ ऊपर नहीं लिख देना, ऊपर ही थोड़ी ना अभी हमारा आंसर आया है, अभी तो लास्ट में जाके हमने ये चीज़ें लिखनी है कि हाँ यस 3/5 और 4/5 के बीच में ये इंटीजर हमारे रैशनल नंबर्स आए हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इन दोनों के बीच में फाइंड कर लिया, अब इन दोनों, ये दोनों रहते हैं तो हमने इन दोनों को भी लेना है, तो हमने इन दोनों के बीच में फाइंड करने के लिए ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 7/10 प्लस 4/5 इंटू 1/2। सो भाई 10 लिया, 7 + 2 4 = 8, 1/2, तो 8 7 15, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब मैं इन दोनों को, इसमें हम इसको काट भी सकते हैं, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो ये आ गया 3/4, ठीक है। अब वही चीज़ हमने 3/4 को यहाँ लिख दिया, ठीक है। दिस इज, ये आपने कहाँ करना है, रफ में कर सकते हैं आप, फिर लास्ट में जाके अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो हमारे पास अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आए, 1 2 3 आए, हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए, 5 चाहिए। सो अब हमने क्या करना है, कोई भी नंबर ले लो, कोई दो ले लो, इन दोनों को ले लेती हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों के बीच वाला फाइंड कर लेते हैं। सो 3/5 प्लस 13/20 इंटू 1/2, ठीक है। अब इनको एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 5 4 पर आता है ना, 4 3 = 12, 12 आ गया। 20 पर कब आता है, 1 पर, तो 3 हमने कर दिया, 1/2। और 12 + 13 कितना होता है, 25 आ गया, 20 आ गया और 1/2 आ गया। 5 5 = 25, 5 4 = 20, ये आ गया हमारे पास 5/4 2 = 8, 5/8। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/8, ठीक है। अच्छा एक और बात है, वो मैं आपको लास्ट में जाके बताऊंगी। अब देखो, मैंने आपको बताया नहीं। अच्छा 3/4 और 4/5, अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास 1 2 3 4 आ गए। अब मैं इन दोनों के बीच का हाफ करके एक नंबर फाइंड कर रही हूँ, तो मैंने यहीं से ले लिया, आप देख पा रहे हैं, हाँ 3/4 प्लस ये ले लिया, इन दोनों को लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 20, 4 5 पे जाएगा, 15 आएगा, प्लस 5 4 पर, 4 4 = 16, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6 5 11, 31, 20, 1/2, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है, 20, तो ये आ गया 31 और 40 आ गया। सो चेक कर लेते हैं, है ना, सारा कुछ ठीक है। ओके। अब हमने यहाँ पे हमने लिख दिया 31/40, और मैं अब रैशनल नंबर्स लिखने जा रही हूँ। 3/5 ये लिखा, 3/5
5/8, 13/20, 7/10, 3/4, 31/40. 1 2 3 4 5 5 आ गए. हमने इनको नहीं लेना, ये ध्यान में रखना, जिनके भी बीच में हमें फाइंड करने को बोला जाता है हमने वो नंबर्स नहीं लेने, हमने बीच वाले नंबर्स लेने हैं. तो ये तो हमारे चलो हो गए 5 रैशनल नंबर्स हो गए हमारे पास. ठीक है. बट अगर आप मेरा ये जो आंसर है ये आप अगर बुक में चेक करोगे, अपने एनसीईआरटी बुक में चेक करोगे, तो ये सेम नहीं आएगा, ये अलग आएगा. फिर आप बोलोगे कि ये तो गलत है मैम, है ना. सो आंसर तो हमारा अलग है, आंसर एनसीईआरटी में अलग है और इसमें अलग है. तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नंबर सिस्टम, नंबर लाइन जो होती है, नंबर जो सिस्टम है हमारा, उसमें इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं. अगर आप कोई भी दो नंबर, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आपके पास जैसे वही 2 और 5 के बीच में, इन दोनों के, सॉरी 2 और 5 नहीं, मैं और करीब ले लेती हूँ, 2 और 3 ले लेती हूँ. इन दोनों के बीच में अगर आप मैं को रैशनल नंबर्स फाइंड करने को बोलूँ तो वो बहुत सारे होंगे. ठीक है, वो इतने सारे होंगे. अब उतने एनसीईआरटी में के जो नीचे जो पीछे सॉल्यूशंस में होते हैं वो सारे नंबर्स थोड़ी ना लिखेंगे. तो उसमें से जो जिस तरीके से उन्होंने फाइंड किया वो उस तरीके से लिखते हैं. सो ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स गलत है, ये भी इन्हीं रैशनल नंबर के बीच में आया है. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. ठीक है. सो जैसे जो मैंने प्रीवियस आपको मेथड बताया था, वो मेथड जैसे 3 और 4 में तो चलो अप्लाई हो गया था, 3 एंड 4 के बीच में जो हमने अप्लाई किया था तो वो मेथड हो गया था. 6 + 7 जितने भी हमें रैशनल नंबर्स निकालने हम ऐड करते हैं, उसमें 1 डिनोमिनेटर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो तो हो गया था. बट वो जो मेथड है वो हर एक चीज़ में अप्लाई नहीं होता. तो आप ये वाला मेथड आप इस्तेमाल करके आप रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे.